आजकल आपसी कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों में चिंता और तनाव का होना आम बात हो गई है। ऐसे में देवराह बाबा की बातें औषधि की तरह काम करती हैं। मनुष्य हजारों सालों से धर्म का आचरण तो करता चला आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इन बातों से ऐसा तो लगता ही है कि कहीं ना कहीं कमी है, जिसे आदमी समझ नहीं पाया या पकड़ नहीं पाया। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। देवराह बाबा की बातों का खजाना खुलने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। पिछले एपिसोड में मैंने देवराह बाबा की उम्र को लेकर कुछ चीजें आप लोगों के साथ साझा की थी। आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि देवराह बाबा कोई साधारण संत नहीं थे। देवराह बाबा के उपदेश लिखित रूप में नहीं मिल पाते। उनके कुछ ऐसे शिष्य और भक्त रहे जिन्हें बाबा का सानिध्य पाने का सौभाग्य मिला। उन्हीं के माध्यम से देवराह बाबा की बातें लोगों तक पहुंच पा रही हैं। ऐसी कई बातों को ललन प्रसाद सिन्हा ने अपनी पुस्तक ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा में दर्ज किया है। देवराह बाबा कहते थे कि ज्यादातर लोगों ने धर्म कर्म के कार्य केवल अपना परलोक सुधारने के लिए किए हैं। उन्होंने अपना वर्तमान सुधारने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए धर्म से जितना नैतिक विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। अगर किसी आदमी के जीवन में धर्म तो है पर नैतिकता नहीं है, तो ऐसे आदमी को धार्मिक नहीं कहा जा सकता। यह भला कैसे संभव है कि दीपक है, वो जलता भी है, पर उसमें प्रकाश नहीं है। दरअसल जलने की क्रिया और प्रकाश में विरोधाभास नहीं है। अगर विरोध है तो प्रकाश और अंधकार में। कहने का मतलब यह है कि धर्म और क्रूरता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। स्वर्गीय श्री गोकुलदास जी से हमें देवराह बाबा द्वारा कही गई कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो जीवन नैया बस पार समझो, क्योंकि ऐसे अमृत वचन मिल पाना कोई साधारण बात नहीं है। देवराह बाबा कहते थे कि बच्चा, मन को निर्विषय करना यानी राग द्वेष से अलग रखना ध्यान है। मन के विकारों को त्यागना स्नान है। वे कहते थे कि जितना सत्संग करो उससे दुगना मनन करो। अपनी क्षमता के अनुसार रोजाना कुछ न कुछ दान जरूर करो। इससे त्याग की भावना पैदा होगी। कभी कभी बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहते थे कि बच्चा, ये संसार तो एक सराय की तरह है, यहां से सबको जाना है। हमारा स्थायी निवास यानी परमानेंट घर तो प्रभु धाम है। इसलिए खूब जोर जोर से भगवान का नाम लो, क्योंकि ऊंचे स्वर में भजन करने से आदमी का मन संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाता है। ये बताते थे कि सत्य ईश्वर का स्वरूप है, असत्य के बराबर दूसरा कोई पाप नहीं है। देवराह बाबा समझाते थे कि भक्ति अपनी चरम अवस्था पर तब पहुंचती है जब भक्त के लिए भगवान व्याकुल होने लगते हैं। कुछ अमीर लोगों के बारे में बाबा का कहना था कि अथाह संपत्ति पाकर भी जिनमें उदारता पूर्वक दान करने या सेवा की भावना नहीं आती, तो ऐसे लोग भाग्यहीन कहे जाते हैं। बाबा सबको याद दिलाते थे कि इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह संसार प्रतिदिन छूट रहा है, संभल जाओ। अगर कोई आदमी कलयुग में पाप नहीं करता तो पाप ना करना भी एक महान पुण्य माना जाता है। इस दुनिया में किसके हिस्से में कितना सुख है, ये ईश्वर ने पहले से ही सुनिश्चित कर रखा है। इसलिए जीवन में जब दुख तकलीफ आए तो समझ जाना कि इन्हें कुछ गलत कार्य करके आप ही ने जमा किया हुआ है, इसलिए भुगतना भी आप ही को है। हाँ, आगे कुछ अच्छे काम करके साथ ले जाने के लिए कुछ अच्छा जमा कर लो। इस जीवन में जो आदमी वाणी को, मन को और तृष्णा यानी क्रेविंग, लालसा को अपने नियंत्रण में कर लेता है, तो देवराह बाबा कहते थे कि ऐसा आदमी महामुनि कहलाता है। उन्होंने अपनी वाणी को मधुर और विवेक सम्मत बनाने का तरीका भी बताया है। वे कहते थे कि अपने गुस्से को काबू में कर लो, सब ठीक हो जाएगा। देवराह बाबा ये भी कहते थे कि अगर किसी देवता, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और किसी महात्मा से कोई फल प्राप्त करना है ना, तो उसके प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। किसी तरह का कोई तर्क या शक मत कीजिए। बाबा ये भी कहते थे कि अगर किसी का मन शांत रहता है तो उसे कभी आधी व्याधि नहीं सताएगी। ये हमेशा स्वस्थ रहेगा।
अगर भगवत भगवत प्रार्थना करनी है तो दूसरों में दोष देखना, दोष निकालना तुरंत बंद कर दो। बाबा ये भी कहते थे कि समाज को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए मेरी जरूरत है, मुझे समाज की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि मानव जीवन का परम लक्ष्य केवल सुख दुख भोगना नहीं है, बल्कि उनके बंधन से भी मुक्त होना है। और भक्ति एक ऐसा अमृत है कि इसे जितना पियोगे उतनी ही और पीने की इच्छा बढ़ती जाएगी। बच्चा, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। तुम इस जगत की किसी भी चीज से इतना स्नेह, इतना मोह मत करो कि वो प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपनी शक्ति को भगवान की शक्ति से अलग मानने लगता है। ऐसा करने से मनुष्य की ताकत आसुरी ताकत कहलाने लगती है। देवरा बाबा समझाते थे कि मानसिक पाप करना भी बंद कर दो, यानी अपने मन से भी किसी का गलत मत सोचो, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आपके भीतर जमा होता रहता है और उसका नतीजा ये होगा कि वो भीतर जमी हुई वासना आपसे कोई ना कोई गलत काम करवा बैठेगी। और ये याद रखना कि मनुष्य का संसार में रहने से नहीं, बल्कि अपने मन को संसार में लगाने से पतन होता है। जैसे कि फला ने ये कह दिया, फला ने ये कर दिया, फला इतना अमीर हो गया, वगैरह वगैरह। दुनिया में रहो पर दुनिया को अपने में मत रखो। बच्चा, जब कोई आदमी उपदेश सुनता है तो उस समय उसका मन सत्वगुण में रहता है, लेकिन उसके बाद मन फिर चंचल हो जाता है। इसलिए एकांत में बैठकर उन उपदेशों पर चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। बाबा कहते थे कि ईश्वर गुप्त है, इसलिए ईश्वर को पाने के लिए जो साधना करते हैं उसे भी गुप्त रखो। देवरा बाबा ने बताया कि भक्ति 3 तरह की होती है। पहली, जो पत्थर के समान पानी में डूब जाती है, इसलिए ये बाहर से तो गीली हो जाती है लेकिन अंदर से सूखी रहती है। दूसरी, जो कपड़े के समान सब तरफ से गीली हो जाती है लेकिन फिर भी पानी से अलग ही रहती है। तीसरी भक्ति, जो शक्कर के समान पानी में घुल जाती है और एक हो जाती है। उनके अनुसार ये तीसरी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति होती है। देवरा बाबा कहते थे, बच्चा, सच्चे भक्त की ये पहचान है कि वो परम विश्वास के साथ एक बार भगवान के सामने अपनी बात रख देता है और फिर निर्भय होकर चुपचाप भगवान का भजन करता रहता है। वाकई आदमी देवरा बाबा के इन सूत्रों के सारे धीरे धीरे साधना की सीढ़ियां चढ़कर मुक्ति की मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन देवरा बाबा भक्तों को एक हिदायत भी देते थे कि उन्हें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए अपनी आदतों को भी बदलना होगा। जैसे कोई बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है, कोई स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, कोई बहुत अहंकारी होता है, वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर आदमी ने अपनी आदतें नहीं बदली तो उसे मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आपको कभी देवरा बाबा के किसी आश्रम में जाने का अवसर मिले तो वहां पर बाबा द्वारा कही गई कुछ अनमोल बातें किसी किसी आश्रम की दीवारों पर लिखी भी मिल जाती हैं। जैसे, बच्चा, अगर थोड़ा भजन साधन करने से ईश्वर की अनुभूति ना हो तो हताश नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र में मोती की खोज करने वाला गोताखोर एक बार गोता लगाए और उसे मोती हाथ ना आए तो हताश ना होकर ईश्वर रूपी समुद्र में गोता लगाते रहना चाहिए। ईश्वर रूपी मोती किसी न किसी गोते में जरूर हाथ लग जाएगा। मतलब ये कि कभी निराश ना होकर हमेशा अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहना चाहिए। इसके अलावा वे कहते थे, बच्चा, गरीबों को रोटी देने और दुखियों के आंसू पोंछने में जितना पुण्य मिलता है ना, उतना बरसों के जप तप से भी नहीं मिलता। यानी दरिद्र को साक्षात नारायण कहा गया है। देवरा बाबा ने कितनी आसान भक्ति बताई कि 2 लकड़ियों की रगड़ से अग्नि प्रकट होती है। एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी की बारंबार रगड़ पड़ेगी तब भगवान राम का साक्षात्कार हो जाएगा। यानी प्रेम सच्चा और भक्ति निस्वार्थ हो तो ईश्वर मिल ही जाता है। ये तो तय है कि मानव का जन्म होता तो भक्ति के लिए ही है, लेकिन इंसान को ये बात समझने में जन्म लग जाते हैं और वो बेचारा माया के जाल में ऐसा जकड़ा होता है कि उसे अपना स्टेटस, अपना रुतबा, दौलत ही दिखाई देते हैं। तभी तो बार बार मां के गर्भ में आकर नारकीय जीवन जीने को मजबूर रहता है। इसलिए समय रहते जाग जाइए
और इन संत महात्माओं के दिव्य वचनों पर गौर कीजिए और तोड़ डालिए अपने अंदर जो ये माया जाल चल रहा है और प्रभु धाम को लौटने के लिए अपने हृदय रूपी लकड़ी को राम नाम रूपी लकड़ी पर बार बार रगड़ते रहिए। राम जरूर प्रकट होंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप लोगों से फिर भेंट होगी। नमस्कार।